नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इडियो मंत्रा पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के टॉप 25 एमसीक्यू प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए पहले देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मानवता का सबसे अच्छा उदाहरण है परोपकार, धर्म, साहस या दया। तो मानवता का जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है वो होता है परोपकार। मनुष्य के अंदर परोपकार होना चाहिए, वही मानवता कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन हमारा, संवेदनशीलता का क्या मतलब होता है। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है? किसी की भावनाओं का सम्मान करना, केवल आत्मसंवेदनशीलता, दूसरों की भावना कष्ट से अनजान रहना, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। देखिए संवेदनशीलता क्या होती है? किसी की भावनाओं का सम्मान करना ही संवेदनशीलता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समानता को निम्नलिखित में से किस तरह से समझा जा सकता है। समानता को निम्नलिखित में से किस तरीके से समझा जा सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करके, या फिर कुछ विशेष व्यक्तियों को विशेष अधिकार देकर, प्रत्येक अलग अलग अधिकार देना, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग अधिकार देना, केवल धनी व्यक्तियों को विशेष अधिकार देना। देखिए समानता तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान होता है। ठीक, जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान होता है तो वो समानता वहाँ पर होती है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा धार्मिक सहिष्णुता का क्या अर्थ है? धार्मिक सहिष्णुता का क्या अर्थ होता है? तो देखिए केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानना, सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समझ विकसित करना, किसी धर्म का विरोध करना, अन्य धर्मों को न मानना। देखिए धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ होता है वो होता है सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समझ विकसित करना ही क्या होता है? धार्मिक सहिष्णुता होता है कि उसके अंदर सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समझ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या होती है या उसका महत्व क्या है? देखिए अपने स्रोतों से निर्भर रहना, किसी अन्य पर निर्भर रहना, खुद की मेहनत और सोच पर निर्भर रहना। डी है कि समाज से निर्भर रहना। देखिए आत्मनिर्भरता का जो मतलब होता है खुद की मेहनत और सोच पर निर्भर रहना ही आत्मनिर्भरता होता है। यदि आप खुद की मेहनत और सोच से निर्भर रहेंगे तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समाज के तहत क्या उद्देश्य है? समाजवाद के तहत क्या उद्देश्य है? वृद्धि, समृद्धि का समापन, समान वितरण, केवल कुछ लोगों के लिए अवसर, व्यक्तिवाद का समर्थन, केवल धनी और वर्ग का समर्थन। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, समृद्धि का समान वितरण ही क्या होता है? समाजवाद के तहत इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नैतिकता। नैतिकता और सदाचार। नैतिकता और सदाचार में क्या अंतर है? नैतिकता समाज की सोच होती है जबकि सदाचार व्यक्तिगत विचार। अगला ऑप्शन है कि नैतिकता केवल धार्मिक होता है जबकि सदाचार सामाजिक। कोई अंतर नहीं। सी है कोई अंतर नहीं। नैतिकता है बाहरी व्यवहार और सदाचार आंतरिक सोच है। देखिए तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नैतिकता समाज की सोच होती है जबकि सदाचार जो होता है वो व्यक्तिगत सोच होता है। तो ये सदाचार और नैतिकता में अंतर होता है कि नैतिकता जो होती है समाज की सोच, समाज क्या सोचता है वह नैतिकता कहलाती है, लेकिन एक व्यक्ति का क्या सोचता है, उसके व्यक्तिगत विचार क्या है, वो सदाचार होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ईमानदारी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ईमानदारी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? दूसरों से झूठ बोलना, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना, अपनी गलतियों को छुपाना, किसी को धोखा देना। देखिए समझदारी, ईमानदारी वह होती है जो अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी लेना होता है, वही ईमानदारी होता है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय का क्या उद्देश्य है? सामाजिक न्याय का क्या उद्देश्य है? समान अवसर देना, केवल अमीरों को लाभ पहुंचाना, केवल गरीबों को अधिकार देना, किसी एक वर्ग के विशेष अधिकार देना। देखिए सामाजिक न्याय का उद्देश्य होता है समान अवसर देना,
समान अवसर देना, अर्थात सभी को समान अवसर देना ही सामाजिक न्याय होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहिंसा का क्या सिद्धांत है। अहिंसा का सिद्धांत क्या है? ठीक, किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, बुरा व्यवहार करना, हिंसा से बचने और सभी जीवों का सम्मान करना, केवल मनुष्य के प्रति अहिंसा। देखिए, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा से बचने और सभी जीवों को सम्मान करना ही क्या होता है? अहिंसा कहलाता है। अहिंसा का यही सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार का पालन क्यों किया जाता है? मानव अधिकार क्या होता है? इसका पालन क्यों किया जाता है? देखिए, अन्याय से बचने के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, सरकारी नियमों का पालन करने के लिए या धर्म के अनुसार। तो देखिए, मानव अधिकार का जो पालन किया जाता है वो अन्याय से बचने के लिए ही मानव अधिकार का पालन किया जाता है, नहीं तो न्याय नहीं मिल पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रकृति के साथ सामंजस्य का क्या मतलब है? प्रकृति के साथ सामंजस्य का क्या मतलब है? केवल प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, सभी जीवन रूपों के बीच संतुलन बनाए रखना, मानव गतिविधियों के लिए प्रकृति को नष्ट करना, केवल वन्य जीवों का संरक्षण करना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, सभी जीवन रूपों के बीच संतुलन बनाए रखना ही क्या होता? प्रकृति के साथ सामंजस्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा संवेदनशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? संवेदनशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? किसी की मदद करना और समझना। अगला ऑप्शन है कि किसी की आलोचना करना। सी ऑप्शन है केवल अपनी मदद करना। डी ऑप्शन है दूसरों से अपने लाभ के लिए सहायता लेना। तो संवेदनशीलता का अच्छा उदाहरण होता है किसी की मदद करना और समझना ही क्या होता है? संवेदनशीलता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता क्या होती है, उसका क्या अर्थ है? तो बिना किसी डर के अपने विचार और कार्य व्यक्त करना, समाज से अलग रहना, दूसरों को दबाकर अपने अधिकार लेना, केवल बड़ों के आदेश का पालन करना। देखिए, स्वतंत्रता जो होती है बिना किसी डर के अपने विचार और कार्य व्यक्त करना ही क्या होती है? स्वतंत्रता कहलाती है। तो वहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? धर्मनिरपेक्षता का क्या उद्देश्य है? केवल एक धर्म का पालन करना, सभी धर्मों का समान सम्मान करना, बिना धर्म के बिना समाज का निर्माण करना, किसी एक धर्म को महत्व देना। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। कह रहा है कि सभी धर्मों को समान सम्मान देना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। वहाँ पर कहने का मतलब धर्म निरपेक्ष है। ठीक, तो इसका धर्मनिरपेक्षता का यही उद्देश्य होता है कि सभी धर्मों को समान सम्मान देना ही, समान सम्मान करना ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? पर्यावरण को नष्ट करना या फिर प्रकृति का संतुलन बनाए रखना, केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करना कोई जिम्मेदारी ही नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए पर्यावरण के प्रति। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहा है समानता का सिद्धांत किस विचारधारा से जुड़ा है? समानता का सिद्धांत किस विचारधारा से जुड़ा है? साम्यवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, पूंजीवाद। देखिए, समानता का सिद्धांत जो जुड़ा हुआ है वो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवाद में किस प्रकार के मूल होते हैं? समाजवाद में किस प्रकार के मूल होते हैं? समानता, सामाजिक न्याय और सहयोग, व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता, केवल अमीरों का समर्थन, सभी के लिए समान अवसर। देखिए, समाजवाद में जो मूल होते हैं वो होते हैं कि समानता, सामाजिक और न्याय और सहयोग। समानता, सामाजिक न्याय और सहयोग ये समाजवाद के मूल्य होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति का क्या महत्व है? शांति क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है? देखिए, समाज में विवादों को बढ़ाना, सभी के लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन, केवल शारीरिक शांति, किसी भी प्रकार की शांति नहीं होनी चाहिए। देखिए, शांति का जो मतलब होता है सभी के लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाना ही शांति का मतलब होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन में किसे शामिल किया जाता है? प्राकृतिक संसाधन में
किसे शामिल किया जाता है? जल, वायु और मृदा को, केवल वन्यजीव को, केवल जल और वायु को, केवल खनिज को। देखिए प्राकृतिक संसाधन में जल, वायु और मृदा इन तीनों को मिलाया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जल, वायु और मृदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्धता का क्या अर्थ है? शुद्धता क्या होती है, इसका क्या अर्थ है? केवल बाहरी सफाई करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धता, केवल शारीरिक स्वच्छता, केवल बाहरी दिखावा। देखिए शुद्धता का जो अर्थ होता है वो होता है मानसिक और शारीरिक शुद्धता ही क्या होती है? शुद्धता होती है, वास्तविक शुद्धता होती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा वृक्षारोपण का उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण का क्या उद्देश्य है? प्रदूषण को कम करना, अधिक पानी का उपयोग करना, केवल सौंदर्य के लिए, भूमि का अपव्यय करना। देखिए वृक्षारोपण का जो अर्थ होता है, उद्देश्य है, वो है कि प्रदूषण को कम करना ही वृक्षारोपण का उद्देश्य है। तो हम सबको पेड़ लगाना चाहिए और जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पर्यावरणीय न्याय का क्या अर्थ है? पर्यावरणीय न्याय क्या होता है, इसका क्या अर्थ है? प्राकृतिक संसाधनों का समान वितरण, केवल अमीरों के लिए संसाधनों की उपलब्धता, न्याय द्वारा पर्यावरण की रक्षा, किसी विशेष वर्ग का संरक्षण। तो देखिए पर्यावरणीय न्याय का जो अर्थ होता है वो होता है प्राकृतिक संसाधनों का समान वितरण ही पर्यावरणीय न्याय कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में संतुलन क्यों जरूरी है? अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना क्यों जरूरी होता है? केवल आर्थिक विकास के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, समाज और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, या प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने के लिए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, समाज और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ही अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में संतुलन जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में कौन सा शामिल नहीं है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में कौन सा शामिल नहीं है? वैश्विक तापमान का बढ़ना, समुद्र स्तर में वृद्धि, वर्षा पैटर्न में बदलाव, उपयुक्त सभी। तो देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में ना तो वैश्विक तापमान का बढ़ना, समुद्र का स्तर में वृद्धि, वर्षा पैटर्न में बदलाव, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों क्या होते हैं? तीनों प्रभावी होते हैं, प्रभाव में शामिल होते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वैश्विक तापमान का बढ़ना, समुद्र स्तर में वृद्धि, वर्षा पैटर्न में बदलाव। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 MCQ क्वेश्चन ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज BA BSc BCom सबके लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और प्यार सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपको ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।